तो हेलो दोस्तों, आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर का मतलब क्या होता है? तो इस चैप्टर के मतलब को जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? तो वेरिएबल्स का मतलब होता है वेरी, यानी वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो वेरिएबल्स का मतलब हो जाएगा चेंज होना, यानी मैथ में आप कहें तो वेरिएबल्स का मतलब हो जाएगा जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी क्यू आर, कुछ भी, मतलब इन सब की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं, मतलब चेंज हो जाती है। तो वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो और इक्वेशन के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से इन सब की वैल्यू चेंज हो जाती है, उसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जस्ट इसका उल्टा है। तो आप लोग वेरिएबल्स का मतलब ये मत समझिएगा कि एक्स वाई जेड से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। वेरिएबल्स का मेन मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि आप टू को टू ही लिखेंगे, टू की वैल्यू कहीं भी टू ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। वैसे ही आप 10/15 को आप 10/15 ही लिखेंगे, कहीं चेंज नहीं होगा। ऐसे ही -6 को आप -6 ही लिखेंगे। ऐसे ही 18/-12 को आप 18/-12 ही लिखेंगे। मतलब कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल एक बताया हूँ। यहाँ पे टू की वैल्यू हमेशा कहीं भी टू ही रहेगी। 10/15 की वैल्यू हमेशा 10/15 ही रहेगी। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है और हम लोग डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से। और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि नंबर्स, इंटीजर, कुछ भी। तो अब मुझे उम्मीद है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। तो हम अब जान लेते हैं टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स क्या होती हैं? तो टर्म्स का मतलब होता है या तो कोई वेरिएबल्स हो, या तो कोई वेरिएबल्स को हम टर्म्स कह सकते हैं, या कोई कांस्टेंट हो, या फिर कोई वेरिएबल्स एबल्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट। या आप वेरिएबल, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई वेरिएबल। यानी आप टर्म्स वेरिएबल्स को कह सकते हैं, या किसी कांस्टेंट को कह सकते हैं, या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट को आप कह सकते हैं, या वेरिएबल्स मल्टीप्लाई वेरिएबल्स कह सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे आप x को वेरिएबल्स टर्म्स बोल सकते हैं, y भी एक टर्म्स है, z भी एक टर्म्स है। तो वेरिएबल्स को टर्म्स बोल सकते हैं, कांस्टेंट को आप टर्म्स बोल सकते हैं। यानी 2, 30, -6/4, इन सब को आप टर्म्स बोल सकते हैं। ऐसे ही वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट का मतलब जैसे कि 2 एक कांस्टेंट है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स है, और x एक वेरिएबल है, तो 2 × x, तो यानी वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट, तो 2 × x आपका हो जाएगा 2x, यानी 2x को आप टर्म्स बोल सकते हैं। ऐसे ही 3 × x, यानी 3x स्क्वायर को आप बोल सकते हैं। ऐसे ही 5y स्क्वायर को आप बोल सकते हैं। यानी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ। तो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट को आप टर्म्स बोल सकते हैं। ऐसे ही वेरिएबल्स मल्टीप्लाई वेरिएबल्स को भी आप टर्म्स बोल सकते हैं। जैसे x × x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ऐसे ही z × y स्क्वायर क्या हो जाएगा? z × y स्क्वायर हो जाएगा आपका z y स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो आपस में ही मल्टीप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x से मल्टीप्लाई हुआ है, तो x स्क्वायर, z × x, y × y, तो z y स्क्वायर। ऐसे ही आप z x ले सकते हैं, ये भी एक वेरिएबल्स इनटू वेरिएबल्स है। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है? आप किसी वेरिएबल्स को टर्म्स कह सकते हैं, या किसी कांस्टेंट को टर्म्स कह सकते हैं, या किसी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट को आप टर्म्स कह सकते हैं, या किसी
वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने पे किसी दो वेरिएबल्स को आप टर्म्स कह सकते हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि कुछ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। टर्म्स आप लोगों को क्लियर होगा। अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन इन्हीं टर्म्स, जो इससे पहले मैं टर्म्स के बारे में बताया हूं, तो एक्सप्रेशन का मतलब इन्हीं टर्म्स को कुछ मैथ के बेसिक ऑपरेशन का यूज करके जब हम कलेक्ट करके लिखते हैं टर्म्स को, तो उन्हीं को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2x एक टर्म्स है, क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, तो ये टर्म्स हो गया। और टर्म्स को जब हम कोई भी बेसिक मैथ के ऑपरेशन का यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एडिशन का यूज किया हूँ, फिर एक और मान लीजिए मैं लेता हूँ टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर, तो ये जो 2x और प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको अब एक्सप्रेशन कहूंगा। क्यों कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, तो जब किसी दो या दो से अधिक टर्म्स को कलेक्ट करके हम जब लिखते हैं तो उनको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ 3zy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी मैं लिया हूँ एग्जांपल और एडिशन का भी, तो इसको भी आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 3z y प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस जेड एक्स स्क्वायर है, तो ये जो ये सब है, सब ये टर्म्स है सब, और टर्म्स के बीच में हम लोग कुछ मैथ के बेसिक ऑपरेशन का यूज किए हैं, तब जाके इसको मैं कलेक्ट करके लिखा हूं। तो इसी कलेक्शन को मैथ के बेसिक ऑपरेशन का यूज करके जब हम टर्म्स को कलेक्ट करके लिखते हैं तो उन्हीं को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब एक्सप्रेशन भी क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनली कि इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमारा चैप्टर में है। तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन का मतलब होता है जो एक्सप्रेशन हो, तो उस एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल टू का साइन होता है, एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल टू का साइन होता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो ये जो है x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है और 5 भी एक एक्सप्रेशन है। तो जब दो एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल टू का साइन रहता है तो उसको हम इक्वेशन कह सकते हैं। ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई के बराबर मैं यहाँ पे डिनोट किया हूँ। तो यानी ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, तो इन दो एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल टू का साइन है तो उन्हीं को हम इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है, किसी भी हम दो एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनली कि हम लोग के चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो अब ये कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यानी लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब कोई भी वेरिएबल्स हो उसका पावर हमेशा वन रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल, जैसे 2x प्लस 4 इक्वल टू 8 मान लीजिए, ये एक नंबर है, तो ये एक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप लीनियर का मतलब क्या होता है, किसी भी जो दिया हुआ वेरिएबल्स होगा हमारे एक्सप्रेशन या इक्वेशन में, उसकी वैल्यू हमेशा उसका जो एक्सपोनेंट है या पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जो पावर है यानी एक्सपोनेंट वो 1 है, तो ये लीनियर हो गया। अब इक्वेशन का मतलब जो दो एक्सप्रेशन इक्वल हो, दो एक्सप्रेशन यहाँ पे इक्वल भी है तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी हो गया, और इन वन वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप x एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकते हैं। यानी लीनियर का मतलब जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में वेरिएबल्स की जो पावर होगी एक्सपोनेंट वो हमेशा 1 होगा, और इक्वेशन का मतलब दो एक्सप्रेशन जब इक्वल होगा, और इन यानी में, और वन मतलब एक यानी वन वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल होने चाहिए उस इक्वेशन में।
तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है आप लोग क्लियर होगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3x² माइनस 5 इक्वल टू 12। ये मान लीजिए एक नंबर है, तो इस नंबर को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कर सकते। ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम इसको इक्वेशन कर सकते हैं, लेकिन ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल्स का पावर 2 है, लेकिन लीनियर में क्या होता है, वेरिएबल्स का पावर 1 होता है। तो ये एक जो है ये एक इक्वेशन नहीं है, जबकि ये आपका एक इक्वेशन है। ऐसे ही मान लीजिए मैं लेता हूँ एग्जांपल 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक इक्वेशन है, ये एक मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है, ये टू वेरिएबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स भी है और वाई भी है, तो ये टू वेरिएबल्स हो जाएगा, जो कि आप लोग हायर क्लासेस में 10th 11th में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, जबकि हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल्स रहना चाहिए। तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब मैं एक बार और आप लोग बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब, लीनियर का मतलब जो हम लोग का दिया हुआ इक्वेशन होगा उसमें जो वेरिएबल्स होगी उसकी पावर हमेशा 1 होगा, यानी एक्सपोनेंट जो होगा 1 होगा। और इक्वेशन का मतलब दो एक्सप्रेशन जब इक्वल होंगे और इन यानी उसमें उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होने चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है आप लोग क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने हाँ क्वेश्चन अब देखते हैं। एक और चीज हम जान लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब होता है जो इक्वेशन में वेरिएबल्स होती है उसकी वैल्यू को हम जब सॉल्व करके निकालते हैं तो उसी को सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रखेंगे और उसमें 3 प्लस करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो दोनों इक्वल होगा, LHS और RHS। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो आप सब लोग को पता होगा, यहाँ पे मैं 2 रखूंगा, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो 2 है, यहाँ पे x की जगह पे हम जब 2 रखे हैं तो इस 2 को ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे, इस 2 को ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जगह पे 2 होगा, तो जो इस इक्वेशन का वो होगा सॉल्यूशन वो 2 होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है ये क्लियर होगा आप लोगों को। जैसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन है। तो इसमें हमको x की जगह पे एक ऐसा वैल्यू रखना है, एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 1 प्लस करूँ तो मेरा आंसर 0 है। तो ये कैसे होगा? तो हम इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है, x के साथ जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हमको कैंसिल करना रहता है। ये फर्स्ट तरीका है, यानी फर्स्ट मेथड है। तो ये x के साथ जो भी नंबर्स है उनको हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2x जो है ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे पहले हम 1 को कैंसिल करते हैं, तो प्लस 1 को कैंसिल करने के लिए हमको कुछ यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा। तो मैं जब इस साइड -1 लिखा तो 0 के इस साइड -1 लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन तो हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2x प्लस 1 यहाँ पे दिया था, तो पहले हम 1 को कैंसिल कर रहे हैं, तो 1 को कैंसिल करने के लिए हमको -1 लिखना पड़ेगा। तो जब हम इक्वेशन के LHS साइड यानी लेफ्ट साइड जब हम कुछ चेंज करते हैं तो राइट साइड में हमको चेंज करना पड़ता है, नहीं तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज किया तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस होके ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो ये 0 -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, अब बचा x के साथ क्या 2 बचा। तो अब 2 को हमें कैंसिल करना है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 2 को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम जब इस साइड डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
ये आपका फाइनल आंसर है x की, यानी आप सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का जो वैल्यू है -1/2 है। तो ये एक मेथड होता है जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप लोग, अभी मैं बताता हूँ क्यों इसको बताया हूँ। जैसे इसी को मैं एक और मेथड से कर रहा हूँ, 2x + 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक और तरीका होता है। पहले ये जान जाइए LHS RHS क्या होता है। तो जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड आता है उसको हम LHS कहते हैं, और जो इक्वल टू के राइट साइड आता है उसको RHS कहते हैं। कैसे नाम पड़ा, जो लेफ्ट साइड है वो LHS यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS राइट हैंड साइड। तो LHS RHS क्या होता है वो आपको क्लियर होगा। तो अब क्या होता है, हम जब भी किसी नंबर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाते हैं, जैसे LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं, तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x + 1 है, तो यहाँ पे +1 को हम लेफ्ट राइट साइड ले जा रहे हैं, तो ये 0 है, और ये +1 इधर जाके अपना साइन चेंज करके -1 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2x = -1। अब यहाँ पे अब हमको 2 भी उस साइड ले जाना है, तो 2 को उस साइड ले जाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x = -1/2। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में आंसर आपका सेम ही आया है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि किसी नंबर्स को जब साइड साइड मतलब साइड चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू उसका जो साइन होता है वो क्यों चेंज हो जाता है। तो वो क्यों चेंज हो जाता है ये आप यहाँ से देख सकते हैं क्यों चेंज हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कैंसिल करना था 1 + 1 को, तो मैं यहाँ पे कुछ -1 लिखा, तो -1 से जब मैं इधर लिखा तो इस साइड में मैं कुछ -1 लिखा, तो आप देख सकते हैं इस साइड में कुछ -1 लिखा हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे कैंसिल करने के लिए -1 लिखने के लिए इधर लिखा तो उधर भी लिखना पड़ा, तो कैंसिल होके 2x आया = -1 आपका ये आया यहाँ पे, तो -1 आया। तो यहाँ से आप कुछ सोच सकते हैं कि बिना हमको ये कैंसिल किए ही उस साइड हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसको मैं प्लस को कैंसिल करने के लिए -1 लिखा, तो इस साइड भी वो लिखा, तो इसको ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं +1 को उस साइड ले जाने पे -1 हो गया। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, साइड चेंज क्यों होता है, मतलब साइन चेंज क्यों होता है दूसरे साइड जाता है। तो अब ये सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है ये समझ गए होंगे, और कैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ कि किसी भी इक्वेशन में अगर हमें कुछ LHS साइड हम कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो RHS साइड भी उसी नंबर से करना पड़ता है ताकि दोनों बैलेंस हो, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, और पहला नियम। और दूसरा, अगर हम किसी LHS साइड अगर प्लस कर रहे हैं तो RHS साइड भी प्लस करना पड़ेगा, और LHS साइड कुछ माइनस कर रहे हैं तो RHS साइड भी माइनस करना पड़ेगा, और हम कुछ LHS साइड डिवाइड कर रहे हैं तो RHS साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, और LHS साइड कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS साइड भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर 0 है तो 0 से हम कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं इक्वेशन में, क्योंकि आप 0 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, आपका इक्वेशन ही नहीं बचेगा, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये 4 चीज ध्यान में रखिएगा। और कोई भी नंबर अगर अपना साइड चेंज करता है तो अपना वो जो साइन होता है वो भी चेंज कर देता है। तो अब आप लोग ये 4 बातें 5 बातें क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो आप लोग भी करते रहिएगा साथ में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2x - 3 = 7। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप पहले समझिए क्वेश्चन का। 2x - 3 = 7 का मतलब यहाँ पे x की जगह पे हमको एक ऐसा नंबर रखना है, एक ऐसा नंबर सोचना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और -3 कर दूं तो जो 7 है वो आना चाहिए। इसीलिए LHS और RHS इक्वल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम दूसरे साइड में भेजते हैं किसी नंबर को तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 2x को पहले मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे =7, तो ये -3 को मैं उस साइड भेज रहा हूँ, तो अपना साइन चेंज करके +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। लेकिन अब ये सॉल्व नहीं हुआ है, अब इसके साथ x के साथ 2 भी अभी है, तो अब इसको भी हमको कैंसिल करना है। तो अब यहाँ पे 2x इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगी आपकी
5 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी इसका मतलब आप x के जगह पे अगर 5 रखेंगे तो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल होगा। आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं 2 और x की वैल्यू क्या है 5, तो 2 इंटू 5 10 10 माइनस 3 तो 7 आ गया और इक्वल टू 7 इधर भी है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन आगे देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन और। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले हम इसको करने के लिए 2x ऐसे ही लिख देंगे, अब यहाँ पे इक्वल टू 18। तो अब हम इस 3 को उस साइड भेजेंगे यानी राइट साइड। तो जब लेफ्ट साइड है 3 तो ये क्या है डिवाइड में है, आप देख सकते हैं। तो जब राइट साइड जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2x ऐसे लिख देंगे आप। फिर 18 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो आपका कितना आएगा 18 और 3 54 आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे अब x के साथ 2 भी है तो 2 को भी कैंसिल करना है तो यहाँ पे x ऐसे लिख देंगे। अब 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो 54 के साथ उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आपकी आएगी ये आएगी 27, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे x के जगह पे आप जब 27 पुट करेंगे यानी रखेंगे तो उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल आएगा आपके RHS के बराबर यानी 18 आएगा। तो अब हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ अभी आप लोग को देखना है, ज्यादा क्वेश्चन है। अब हमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास दे रहा है x अपॉन 3 प्लस 1 x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी एक इक्वेशन है। तो अब x की जगह पे एक ऐसा वैल्यू रखना है जिसमें आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे x अपॉन 3 जो है उसको आप वैसे ही लिखेंगे। अब ये जो प्लस है ये अकेले है, सिंगल है, तो आप उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे जो 7 अपॉन 15 है वैसे ही अगर आप उसको उस साइड भेजेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1। अब x अपॉन 3 इक्वल टू, अब इसको आपको अगर परेशानी हो रही है माइनस करने में तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, अब एलसीएम लेके करिए तो यहाँ पे 15 और 1 आएगा तो 7 और यहाँ पे आपका 1 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 15 है तो 15 मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 इंटू 1 -15। तो आप जब इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा -8 अपॉन 15। तो ये आया। अब x अपॉन 3 इक्वल टू कितना आएगा -8 अपॉन 15, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे x जो है मतलब 3 जो है वो x के साथ डिवाइड में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो -8 है, -8 अपॉन 15 इस साइड आएगा, इस साइड डिवाइड में तो इस साइड आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा तो 5 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ। आपका कट गया तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका x का वैल्यू हो जाएगा -8 अपॉन 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं -8 अपॉन 5 ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। यानी आप जब x के जगह पे इसको पुट करेंगे तो LHS और RHS दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब देखिए इस इक्वेशन में दोनों साइड वेरिएबल्स आए, लेकिन दोनों साइड वेरिएबल्स आए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड वेरिएबल आए, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 वेरिएबल्स है, ये दोनों वेरिएबल्स सेम है। इसको आप 1 ही वेरिएबल्स मानेंगे, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स मत समझिएगा। इस जितना भी आज क्वेश्चन होगा उसमें एक भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स नहीं होगा, तो ये एक ही वेरिएबल्स है। तो इसको करने के लिए आसान तरीका होता है कि वेरिएबल्स को आप एक साइड कर लीजिए। तो 5x है, इधर -3 को आप इधर लाएंगे तो सॉरी +3 को इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा। अब ये +9 को इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -9। अब वेरिएबल्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो वेरिएबल्स को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे
2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो आपकी वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगा -2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। x के जगह पे आप -2 रखेंगे तो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल होगा। तो अब ऐसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप लोग भी साथ में करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर होते जाए। अब हम कुछ और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 8x + 4 = 3x - 1 3x - 1 3x - 1 + 7। ये एक आपके पास एक क्वेश्चन है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए 8x को आप वैसे लिख देंगे, 8x को आप वैसे लिख देंगे। अब इसको कैसे करना है, ये इक्वल टू का साइन तो वैसे ही। अब यहाँ पे 3 बाहर है और x - 1 ब्रैकेट में, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि ये दोनों अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 से और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे +7 आपका वैसे ही का वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे 8x है और यहाँ पे अब आप लोग को जो वेरिएबल्स है, आप लोग को वेरिएबल्स को एक साइड कर लेना है। तो 8x है, अब ये 3x जो है इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, हो जाएगा। आप लोग एक और प्रश्न होगा आप लोग के मन में, क्या ये 8x इस साइड ले जा सकता है? बिल्कुल ये भी उस साइड जा सकता है, आप ले जा सकते हैं। ये पॉजिटिव है तो उस साइड ले जाकर आप निगेटिव बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप उस साइड भी 8x को ले जा सकते हैं। अब देखिए 8x इस साइड, 8x यहीं पे है और 3x को मैंने इस साइड लाया, तो ये पॉजिटिव है, इस साइड आके निगेटिव हो गया। अब इक्वल टू ये -3 + 7 वैसे ही है। अब ये +4 को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो -4 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 8x - 3x = 5x = -3 और -4 क्या हो जाएगा -7, और -7 और +7 आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0/5, यानी x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, जो कि आपका फाइनल आंसर है। ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से एकदम समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है कि 2y + 5/3 = 26/3 - y। ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है जिसमें आप लोग को y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए पहले वेरिएबल्स को एक साइड, तो 2y जो है ऐसे ही लिख देंगे। अब ये -y जो है ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +y हो जाएगा, यानी ये RHS साइड है, इस साइड आएगा तो LHS साइड आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा। तो ये -y है तो इधर आएगा तो +y हो जाएगा, और इक्वल टू ये 26/3 हुआ, यहाँ पे लिख देंगे। और ये +5/3 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -5/3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2y + y क्या हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3 आया तो 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 1 और 26 जा 26, और इसको आप करेंगे तो 3 और 3 5 जा -3, इस पे करेंगे तो आपका 1 आएगा, और 1 और 5 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3x वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 26 - 25 करेंगे तो 21/3 आएगा। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7/7 आ जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे y के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा 7 के साथ डिवाइड में जाएगा। तो जो आपकी फाइनल आंसर है y की वो हो जाएगी आपका 7/3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी y की जगह पे आप जब 7/3 रखेंगे तो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। है अब देखिए ये क्या है, 6x + 1/3 + 1 इक्वल होगा आपका x - 3/6 के। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये 6,
ये ब्लैक से ही मैं कर देता हूँ, ये 6x+1/3, इसको आप वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो है x-3/6, उसको आप जब इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। x-3/6 और इक्वल टू के इस साइड +1 को उस साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप इन दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 6 होगा, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो अब यहाँ पे 3 के टेबल में 6 कितने बार आता है, 2 बार। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे और यहाँ पे ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आप ऐसे लिख देंगे तो आप लोग के लिए आसान रहेगा। अब ये माइनस साइन वैसे ही, अब 6 के टेबल में 6 कितने बार में, 1 बार में, तो 1 और यहाँ पे x-3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर से, फिर इक्वल टू -1। तो अब इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12x प्लस 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और x तो x, फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे माइनस आपका 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 -1 और मल्टीप्लाई -3 तो आपका हो जाएगा +3 अपॉन क्या है आपका अपॉन 6 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू -1। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे हम, ये 12x है तो 12x को जब हम माइनस करेंगे x में तो क्या हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा 11x, और ये +2 और ये क्या है आपका, देखिए इसको हम एक और तरीका कर रहे हैं, ये 12x + 2 -x और +3 को आप अब देखिए ये इक्वल टू है और ये -3 है। अब ये 6 पूरे टर्म्स के साथ डिवाइड में है तो ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, तो -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा -6, -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा -6। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 12x और यहाँ पे क्या है x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे +2 और +3 तो क्या हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो अब जब इसको मैं इधर कर देता हूँ आगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर मैं इस साइड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। अब ये +5 है तो इस साइड आएगा तो 6 के साथ -6 है, और ये +5 जो इस साइड है तो यहाँ पे इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -11। अब ये x के साथ 11 क्या है मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी आपका -1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फाइनल आंसर होगा आपका जो इसके जगह पे आप जब -1 पुट करेंगे तो आपका LHS और RHS इक्वल होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 9th क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, जल्दी से अब खत्म होने वाला वीडियो। अब देखिए यहाँ पे 9th क्वेश्चन में है आपका, मान लीजिए 9x अपॉन 7 - 6x इक्वल टू 15, ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर भी आपका वेरिएबल्स है, नीचे भी वेरिएबल्स है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है, ब्लू पे नहीं चला, ब्लैक से मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है आपका, क्या है आपका है फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए an + b लिखा होगा अपॉन cx + d लिखा होगा, तो आप और फिर इक्वल टू p अपॉन q लिखा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ax + b है ये q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी q, और ये ax + b, और फिर ये p जो है ये cx + d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, फिर ये p cx + d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड को कहते हैं। इसके जरिए हम, इस मेथड के जरिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये समझ चुके होंगे आप लोग, और हम इस इक्वेशन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लोग -15 के नीचे आप 1 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 जो है 9x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू यहाँ पे 15 जो है ये आपका
7 माइनस 6x साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 9x से, तो आपका 9x हो जाएगा इक्वल टू 15 और 7 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा 105 और ये 15 आपका माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 90x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम कांस्टेंट को वेरिएबल्स को एक साथ, तो 9x यहाँ पे माइनस 90 है तो इधर आएगा तो प्लस 90 हो जाएगा। 90x इक्वल टू 1/5। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका 99x आएगा इक्वल टू 105। तो यहाँ पे 99x जो है, तो यहाँ पे 99x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 100/99। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी 105/99 आएगी। ये और आपका सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये 3 के टेबल में हो जाएगा आपका 3 बार ये हो जाएगा और ये 35/33। तो आपका फाइनल आंसर कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। आपका फाइनल आंसर होगा 35/33। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख दिया हूँ। तो x की वैल्यू जो होगा आपका 35/33 होगा। यहाँ पे पुट करेंगे आप तो आपका LHS और RHS इक्वल होगा। इस इक्वेशन का मतलब ये होगा। अब हम एक फाइनल आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, यानी फाइनल क्वेश्चन ये है 7y + 2/y+2 इक्वल टू -4/3। ये इक्वेशन है, इसमें हमको x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे। तो अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 7y+2 से इक्वल टू यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई y+2। अब देखिए यहाँ पे 3 और 7 से मल्टीप्लाई हो तो 21y हो जाएगा और 3 2 जा 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 2 जा 6 इक्वल टू -4 × y -4y प्लस -4 और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -8 हो जाएगा -8। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो वेरिएबल्स को एक साथ, तो 21y -4y इक्वल टू -8, ये +6 है उस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब इसको आप जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ पे -4y है तो इस साइड आएगा तो +4y हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 25y हो जाएगा इक्वल टू -8 -6 को आप जब प्लस करेंगे तो आपका -14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y के साथ 25 मल्टीप्लाई में, तो y के साथ इधर जाएगा -14/25 डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी फाइनल जो आंसर होगी ये आपकी ये होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फर्स्ट पार्ट है ये आप लोगों को क्लियर होगा, कंफर्म होगा एकदम अच्छे से। तो अगर ये समझ में आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही और आगे क्वेश्चन और ऐसे ही लेसन पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।